हम आज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का लेक्चर 11 करने वाले हैं, right? जिसमें हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस को डिटेल में समझेंगे। हमने ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी सीखा हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, लाइक केमिस्ट्री का बेसिक्स, केमिकल चेंजेस, राइटिंग केमिकल इक्वेशंस, बैलेंसिंग देम, लिमिटेशंस, राइट, एंड सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, विद कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, राइट। तो हमने सारे कॉन्सेप्ट कर रखे हैं। अभी रिमेनिंग कॉन्सेप्ट क्या है इस चैप्टर का, ये देखो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसको हम फुल डिटेल में इस लेक्चर में कवर करेंगे, जिसमें हम समझेंगे होता क्या है, क्या ऑक्सीडेशन होता है, क्या रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ये सारा कॉन्सेप्ट आएगा। फिर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट आएगा, ये क्या होता है, और हम डिफरेंट डेफिनेशंस से समझेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। एक आएगा जो कि लॉस एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन पे आएगा, राइट, जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है, राइट। इसके अलावा लॉस एंड गेन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल पे से भी सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, राइट। ये सब कॉन्सेप्ट आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रेडॉक्सीडेशन कॉन्सेप्ट इजी कर देगा। फिर हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन बाय यूजिंग लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कॉन्सेप्ट सीखेंगे। फिर हम देखेंगे व्हाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज नॉन रेडॉक्स, ये रेडॉक्स नहीं होता है। हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट इज जनरली रेडॉक्स, और आपके एग्जाम्पल में सब हमेशा ही रेडॉक्स होते हैं, राइट, आपके सिलेबस के में जो है। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा रेडॉक्स होगा, ये देखेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट कभी भी रेडॉक्स नहीं होगा, वो देखेंगे। और एक्सरसाइज करेंगे, एक्टिविटी एनसीईआरटी के और कुछ प्रीवियस ईयर्स के पेपर करेंगे, उसके प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, राइट, क्या होता है। तो पहले समझते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है, फिर देखेंगे रिडक्शन, और इनको कंबाइन जो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हम बहुत बारीकी से समझेंगे। पहले डेफिनेशन देखते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ अ सब्सटेंस की बात हो रही है। इफ द सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। तो इसको हम एक रिएक्शन लिखते हैं और उसमें समझते हैं क्या हो रहा है। ये आपने एक्टिविटी भी करी हुई है, ये रिएक्शन भी देखा हुआ है हमने बहुत टाइम पे, कि कॉपर पाउडर को जब आप हीट करते हो, राइट, तो क्या होता है, वो कॉपर ऑक्साइड बनाता है, इसका कलर ब्राउन होता है और ये ब्लैक पाउडर में कन्वर्ट होता है, राइट, ब्राउन टू ब्लैक। बट यहाँ पे हम बस इक्वेशन पे ध्यान देते हैं। ये कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CuO बनाया। तो क्या बोला, व्हेन अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, अगर कोई सब्सटेंस है ऑक्सीजन का उसने गेन किया तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो इसमें कौन है जो ऑक्सीजन का गेन कर रहा है, ये अब देखो अगर ध्यान से, तो कॉपर ये देखो, कॉपर ऑक्साइड बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया, तो ऑक्सीजन का गेन हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया इसमें, तो ये इसका ऑक्सीडेशन हो गया। Cu का ऑक्सीडेशन हुआ है, रिएक्शन ऑक्सीडेशन नहीं है, इसमें Cu जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है। ओके, एक और रिएक्शन देखते हैं। ओके, अभी मैं 2-3 रिएक्शन लिख देता हूं और फिर सबको समझेंगे कहां पे क्या हो रहा है, ठीक है। ये देखो, CuO प्लस H2 ये Cu प्लस H2O, राइट, ये हो गया CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O। बेसिकली ये रिएक्शन होता है जिसमें आप कॉपर पाउडर को लेते हो जो ब्राउन कलर का होता है। कॉपर का बहुत ही फाइन पाउडर है ये, राइट, कॉपर का वायर नहीं है, राइट, कॉपर का पाउडर है।
इसको आप गर्म करते हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कॉपर ऑक्साइड बनता है। कॉपर ऑक्साइड पे फिर से जब हाइड्रोजन आप पास करते हो, राइट, तो वापस वो कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है और H2O बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, ये हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ये जो हाइड्रोजन है, राइट, इस हाइड्रोजन का अगेन, इसमें हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ और इसका ऑक्सीडेशन हो गया। फिर इसी को तो बोलते, अगर किसी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन का ऐड होता है उसको आप ऑक्सीडेशन बोलते हो। ठीक है, तो ये हो गया गेन ऑक्सीजन। कहीं भी कोई सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन का गेन किया, अगर देखो यहाँ कॉपर था, कॉपर ऑक्साइड बन गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, H2 था, H2O बन गया, तो कहीं भी और ऑक्सीजन का गेन हुआ उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। बट बात इतनी नहीं है, बात यह भी है कि अगर लूज करेगा हाइड्रोजन, अगर वो हाइड्रोजन लूज करेगा उसको भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन पे हम एग्जांपल अभी देखेंगे थोड़ी देर में। अब रिडक्शन समझते हैं। रिडक्शन क्या है? इफ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन, इसमें क्या था, गेन ऑक्सीजन, अगर लूज करेगा तो वो रिडक्शन है, राइट। गेन ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, लूजेस ऑक्सीजन रिडक्शन, राइट, एंड गेन हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में हाइड्रोजन का गेन होता है और ऑक्सीजन का लॉस होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन का गेन होगा और हाइड्रोजन का लॉस होगा। दोनों एक दूसरे के उल्टा है। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं फिर। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन Cl2, देख लो आप, ये बन जाएगा सल्फर प्लस HCl। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है? ये देखो आप, क्लोरीन को देखो आप, ये क्लोरीन का क्या हो रहा है? क्लोरीन में ये देखो आप, क्लोरीन में हाइड्रोजन का ऐड हुआ, यही हुआ ना, प्लस H हुआ है, यहां पे हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, तो ये रिडक्शन हो गया। ओके, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन में क्या होना चाहिए? आइदर लूज हाइड्रोजन और गेन, लूजेस ऑक्सीजन या गेन हाइड्रोजन, राइट। तो यहां पे क्या हुआ? गेन हुआ हाइड्रोजन का, Cl2 HCl में बन गया, इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन, ऑक्सीजन का लॉस होना रिडक्शन। ऑक्सीजन का लॉस होना देखो आप, CuO Cu में बन गया, इसमें क्या हो रहा है? इसमें माइनस O हो रहा है, माइनस O होगा तो क्या होगा? रिडक्शन। माइनस O हो या प्लस H हो तो रिडक्शन। ओके, और ऑक्सीडेशन के लिए प्लस O हो, प्लस O हो, यहां पे भी क्या हुआ है? प्लस O हुआ है। जहां भी प्लस O होगा या गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा वो ऑक्सीडेशन है। यहां पे क्या हो रहा है? अब देखो आप, सल्फर H2S2 सल्फर में क्या हो रहा है? यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यह माइनस H है। माइनस H का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। माइनस H यही है ना, लॉस मतलब माइनस H, गेन मतलब ऑक्सीजन मतलब प्लस O, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। माइनस H का मतलब यहां पे मैं बोलना जो चाह रहा हूं वो है कि हाइड्रोजन का लॉस हुआ है, राइट। तो ये सारे जो एग्जांपल्स है, इसमें आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए। जहां भी देखो, कॉपर में प्लस ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन गेन किया, ऑक्सीडेशन। यहां पे CuO में इसने ऑक्सीजन को लूज किया है, लूज करना ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन, ऑक्सीजन को गेन करना मतलब ऑक्सीडेशन। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे H को, हाइड्रोजन को लूज किया है, H2S2 सल्फर, हाइड्रोजन को लूज करना भी ऑक्सीडेशन, एंड हाइड्रोजन को गेन करना इज रिडक्शन। तो ऑक्सीजन के टर्म में समझे अगर, तो ऑक्सीजन अगर प्लस होगा तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन अगर माइनस होगा तो रिडक्शन, हाइड्रोजन अगर प्लस होगा तो
रिडक्शन, हाइड्रोजन माइनस होगा तो ऑक्सीजन। सारे जो कॉम्बिनेशन मैंने बोला वो आपके इन 3 एग्जाम्पल में सारे कॉन्सेप्ट्स, ऑक्सीजन का एडिशन या रिडक्शन, हाइड्रोजन का एडिशन एंड रिडक्शन वाले एग्जाम्पल सारे के सारे आ गए हैं। ओके, और क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो जिस भी रिएक्शन में किसी का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा हो तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कि रेडॉक्स है। जैसे ये जो एग्जांपल, इसमें देखो कॉपर का जो रिएक्शन हो रहा है, इसमें एक सब्सटेंस कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ कॉपर ऑक्साइड में, या ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा कॉपर ऑक्साइड में, तो ये सब रेडॉक्स हुए। बाय द वे एक और कॉन्सेप्ट जान लो उसके पहले कि ऑक्सीडेशन अकेला कभी नहीं होगा, रिडक्शन अकेला कभी नहीं होगा। सब में देखो 2-2 एरो है, अगर इस एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसी का रिडक्शन भी हो रहा होगा, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन भी हो रहा होगा। और यहां पे अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा होगा। तो आप थ्योरी से ही बोल सकते हो कि अगर ये ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये रिडक्शन हुआ है, ये तो होना ही होना है, राइट। इनफैक्ट आप जब सॉल्व करोगे प्रॉब्लम्स और उसमें डिसाइड नहीं कर पाओ कि इसमें तो पता नहीं चल रहा है, तो जो इजी हो अगर उसका पता लग गया कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो बचा है उसका रिडक्शन ही होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन अकेले नहीं होते, ये दोनों साथ में होते हैं। ओके, इसलिए देखो ये पॉइंट, देयर इज नथिंग लाइक ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होंगे तो साथ में ही होंगे, और जब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा होगा, एक होगा तो दूसरा भी होगा, तो उस केस में इसको रिडॉक्स बोलते हैं। रिडॉक्स, ये दोनों जो टर्म बनाए, रिडक्शन का पार्ट है ये रिडॉक्स जो टर्म है एक रिडक्शन से आया है, और जो ये पार्ट है OX वो ऑक्सीडेशन से आया है। वो तो दिख रहा है नाम से ही कि कैसे आया होगा। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में ही होते हैं, और जब भी होते हैं उनको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। एक ये क्या आपने पॉइंट सीखा, एक पॉइंट सीखा आपने कि जब भी ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो रिडक्शन भी हो रहा होगा, जब भी रिडक्शन हो रहा होगा तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, ये दोनों अकेले नहीं होंगे। और आपको पता लग गया अगर एक का ये है तो दूसरे में आप डायरेक्टली लिख सकते हो उसका बचा हुआ वाला, ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये जान लो आप कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे रिएक्शन जो आपको दे रखे हैं वो रिडॉक्स हो ही, राइट। कुछ रिएक्शन नॉन रिडॉक्स भी होते हैं जिसमें किसी का भी ना तो ऑक्सीडेशन होता है ना ही रिडक्शन होता है। तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखना है कि रिडॉक्स एंड नॉन रिडॉक्स दोनों रिएक्शन होते हैं, और जब रिडॉक्स होगा तो उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होंगे। ओके, इसको आप पॉइंट बनाकर दिखा देता हूं। देखो, जो कोई भी रिएक्शन होगा तो वो रिडॉक्स या नॉन रिडॉक्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे रिएक्शन में कुछ ना कुछ हो ही रहा होगा, ऐसा नहीं है, राइट। रिएक्शन रिडॉक्स भी हो सकता है, नॉन रिडॉक्स भी हो सकता है। नॉन रिडॉक्स हुआ तो इसमें ना तो किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना किसी का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। बट जब रिडॉक्स हो रहा होगा तो ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन ये दोनों ही हो रहे होंगे। ऐसा नहीं कि एक होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, बोथ, राइट, बोथ विल हैपन। ओके, ऐसा नहीं है कि एक ही होगा अगर रिडॉक्स होगा तो, और नॉन रिडॉक्स है तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और इसका एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर इस कॉन्सेप्ट को ही आप ध्यान से देखोगे कि दोनों होगा तो साथ में ही होगा। तो अगर समझ लो कि A + B C + D बना रहा है, ऐसा हो रहा है, ठीक है, और हमें पता लग गया कि A का D में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, मान लेते हैं, राइट। अगर हमने देख लिया कि A का D में रिडक्शन हो रहा है तो हमें ये पता लिख सकते हो कि इसका अगर रिडक्शन हो रहा है तो B का C में ऑक्सीडेशन ही होगा। ओके, अगर ये हमें पता है तो ये भी होगा, क्योंकि ये अकेले अकेले नहीं हो सकते, ठीक है। ओके,
और कुछ कॉन्सेप्ट है जो हमें जानना चाहिए। ठीक, तो हमने डेफिनेशंस देख लिए। प्लस ऑक्सीजन या ऑक्सीजन का गेन ऑक्सीडेशन है, माइनस ओ या ऑक्सीजन का लॉस रिडक्शन है। हाइड्रोजन के टर्म में प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन और गेन ऑफ हाइड्रोजन वो रिडक्शन है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन वो ऑक्सीडेशन है। तो सारे एग्जाम्पल भी है। ओके कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं कि हमें सारी क्लैरिटी हो जाए। ऑक्सीडेशन क्या होता है? सब्सटेंस गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। इसमें रिएक्शन ऑक्सीडेशन नहीं होता है, रिएक्शन रिडक्शन नहीं होता है। जो सब्सटेंस होते हैं दे गेट ऑक्सीडाइज्ड। ओके, रिडक्शन का मतलब है सब्सटेंस गेट्स रिड्यूस्ड। ओके, तो आप ये एग्जांपल देखिए, ZnO प्लस C, Zn प्लस CO। अब इसमें देखते हैं कौन सा सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है। तो आप देखो, जिंक है, ZnO, क्या हो रहा है इसमें? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, मतलब ये रिडक्शन है। ठीक है, अब हमें पता ही है कि अगर एक रिडक्शन है तो दूसरा ऑक्सीडेशन होगा ही, तो आप लिख सकते हो कि तो ऑक्सीडेशन ही होगा, क्योंकि एक रिडक्शन है दूसरा ऑक्सीडेशन ही होगा। अब देखते हैं हो क्या रहा है इसमें। तो हो क्या रहा है इसमें कार्बन में ऑक्सीजन गेन कर रहा है, बेसिकली ये प्लस ओ वाला सिनेरियो है। ये तो होता है प्लस हो तो ऑक्सीडेशन, माइनस हो तो रिडक्शन। यहां पे एक कॉन्सेप्ट आपको और दिखा देता हूं कि इसमें एक कॉन्सेप्ट ध्यान देना। ओके, सेम एग्जांपल है, ZnO प्लस C, राइट, Zn प्लस CO, राइट। कभी भी गलती से भी आप ये मत बोलना कि ये देखो जिंक जो है, जिंक में ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, और इसमें क्या हो गया, CO से ऑक्सीजन निकलकर कार्बन बना तो ये रिडक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि ये माइनस O था और यहां पे इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ये उल्टी डायरेक्शन में बात नहीं करनी है। ये उल्टे क्या बोलते हैं, उल्टा नहीं चलना है कि आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जा रहे हो। ये होता नहीं, होता क्या है रियलिटी में, ये कंबाइन कर ये बनते हैं। तो हम ये नहीं कहते हैं कि जिंक कन्वर्ट हो गया ZnO में, ZnO कन्वर्ट हुआ है जिंक में, कार्बन कन्वर्ट हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड में, इसका उल्टा नहीं। तो ये लॉजिक नहीं लगाना है, राइट, ये नहीं लगाना है। ओके, ये रॉन्ग है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पे ये हमने एग्जाम्पल देखा ही था कॉन्सेप्ट पढ़ते टाइम। अब देखो, सल्फर H2S, S, क्लोरीन Cl2। अब देखो, मैं आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता हूं मैं थोड़ा, ठीक है, कि अगर गलती से कोई आप ये करो तो क्या होगा कि H2S, ये एग्जाम्पल को इधर ही लिख लेते हैं अगेन, राइट, H2S है प्लस Cl2 है, ये हो गया S प्लस HCl। अगर कोई बोले कि ये तो हाइड्रोजन दिख रहा है, मुझे हाइड्रोजन दिख रहा है, किसी ने एरो यहां से यहां कर दिया, राइट, और तो बचेगा क्या आपको? देखो, ये अगर कर लिया तो आपको दूसरा ये करना पड़ेगा, राइट। तो इसमें देखो, क्लोरीन से सल्फर तो कोई ये बन ही नहीं सकता ना रिएक्शन में, राइट। ऐसा तो होता नहीं है कि एक एटम कुछ किसी और एटम में बदल जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। ये देखो, आप लॉजिकली आप देखोगे तो ये गलतियां आप नहीं करोगे। ये आप H2S को HCl में नहीं मिलाओगे। क्यों? HH तो दिख रहा था तो आपने मिला दिया, चलो मिला दिया, बचा क्या? क्लोरीन और सल्फर। तो फिर क्लोरीन और सल्फर को मिलाना होगा, तो क्लोरीन से सल्फर तो बन ही नहीं सकता, राइट। इसमें कुछ ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये डिस्ट्रॉय हो गया और कुछ नया बन गया, राइट। तो इसलिए ये भी ऐसे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे?
कि यह जैसे ही आएगा तो आप फंस जाओगे, नहीं तो आपको लगेगा कुछ गलती हुई है, तो आप क्या करते हैं, चलो ये नहीं करते हैं, इसको इससे करते हैं, सल्फर सल्फर, ओके, क्लोरीन क्लोरीन, ऐसे करते हैं। कुछ कुछ जो कंफ्यूजन का, जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन आता है मैं बता दे रहूंगा आपको, ठीक है। तो देखो इसमें H2S है, यहां पे सल्फर, यहां पे भी सल्फर, तो देखते हैं क्या हो रहा है यहां पे। यहां पे क्या हुआ, -H हो गया, हाइड्रोजन का लॉस हो गया। हाइड्रोजन का लॉस मतलब ऑक्सीडेशन। दूसरे में क्या हो रहा है यहां पे, Cl2HCl। अगेन हमने ये देख लिया कि इधर से इधर तो आना नहीं है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाना है, हमेशा रिएक्टेंट्स की तरफ से प्रोडक्ट की तरफ जाना है, ठीक है। तो Cl2 और HCl में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, प्लस H वाला सिनारियो था, हाइड्रोजन का गेन हो रहा है, तो रिडक्शन। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस केस में क्या हो रहा है, ठीक है। तो एक ये कॉन्सेप्ट हुआ, ओके। दूसरा कॉन्सेप्ट, एक क्या कॉन्सेप्ट सीखा हमने कि सब्सटेंस होते हैं, आप हर में देखोगे तो रिएक्शन पे हम नहीं लिखते कि रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंस। ये जो था ZNO, इसका रिडक्शन हुआ, कार्बन इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ, इस सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ। इधर से इधर तो नहीं जाते हैं, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आते हैं, ओके। अब एक कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, राइट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो विच ऑक्सीडाइजेज, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, विच ऑक्सीडाइजेज अदर्स, राइट। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, विच रिड्यूसेस अदर्स, जो रिड्यूसेस अदर्स, जो दूसरे को रिड्यूस कर दे, ठीक है। तो देखो, ओके, तो बेसिकली हम बोल क्या रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडाइज करे, रिड्यूसिंग एजेंट जो रिड्यूस करे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज किसको करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस किसको करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा, राइट। तो एग्जांपल्स में देखते हैं, हमने देखा हुआ है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, तो देखते हैं कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है। जो ऑक्सीडाइज कर रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ओके। तो यहां पे देखिए आप, इसमें क्या हो रहा है, ZNO का रिडक्शन हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन कौन करवा रहा है, ZNO करवा रहा है, राइट। यहां पे देखिए इस एग्जांपल में H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है, Cl2 का रिडक्शन हो रहा है। अगेन ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो करवा कौन रहा है, Cl2 करवा रहा है। तो जो करवा रहा है ऑक्सीडेशन, Cl2 H2S का ऑक्सीडेशन करवा रहा है, तो Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। सिमिलरली यहां पे क्या है, ZNO कार्बन का ऑक्सीडेशन करवा रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ZNO जो करवा रहा है ऑक्सीडेशन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। इस एग्जांपल में Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो आप CH4 और O2 रिएक्ट करके CO2 और H2O बना रहे हैं, राइट। तो देखो यहां पे CH4 और CO2 में क्या हो रहा है, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, देन CH4 का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों, क्योंकि इससे हाइड्रोजन लॉस हुआ और ऑक्सीजन का गेन हुआ, तो CH4 CO2 में इनका ऑक्सीडेशन हुआ। और अगर CH4 का ऑक्सीडेशन हुआ तो ये करवा कौन रहा है, तो O2 करवा रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो ये तीनों एग्जांपल देखो आप, इसमें ZNO, इसमें Cl2 और इसमें O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। अब देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो रिडक्शन करवाएगा। तो इसमें रिडक्शन किसका हो रहा है, देखो ZNO का रिडक्शन हो रहा है, तो करवा कौन रहा है, कार्बन करवा रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ये है रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। सिमिलरली क्लोरीन का रिडक्शन हो गया HCl में, तो ये
रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अब देखो इसमें भी रिडक्शन किसका हो रहा है, O2 का हो रहा है H2O में। क्यों? O2 में हाइड्रोजन गेन करके H2O बनाया, O2 का रिडक्शन हो रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट ये होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडेशन करवाए, रिड्यूसिंग एजेंट जो रिडक्शन करवाए। ओके, एक कॉन्सेप्ट और है जो आप ध्यान से इनफैक्ट आप ध्यान रख सकते हो कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट, अगर सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होगा, राइट। पहले लाइन लिख देता हूं, राइट, एक मिनट, ठीक है, अभी आगे के स्लाइड पे वो समझा दूंगा आपको, यहाँ पे जगह कम है, राइट। तो अभी आप ये क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखा आपने, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, राइट। ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है उसके बगल वाला, उसके साथ वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिसका रिडक्शन हो रहा होगा, ये देखो अब, जिसका रिडक्शन हो रहा होगा तो साथ वाला रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, क्योंकि इसने रिड्यूस करवाया दूसरे को, राइट, विच रिड्यूसेस अदर्स, राइट। और क्या बोलते हो, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होता है। पॉइंट में लिख ही देता हूं यहां पे, राइट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑक्सीडाइजेस अदर्स, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ रिड्यूसेस, ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड। तो जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, सब्सटेंस दैट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, वो रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है। जो खुद रिड्यूस हो रहा है वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो अगर मैं रिड्यूस हो रहा हूं, मेरा रिडक्शन हो रहा है, तो मैं सामने वालों को क्या करूंगा, ऑक्सीडेशन करूंगा, तो मैं क्या बन गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। इसको क्लियरली आपको याद रहे, देखते हैं इसको, A प्लस B C प्लस D, ओके। और अगर A का ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है, और B का D में रिडक्शन हुआ है, तो हम क्या क्या बोल सकते हैं, ये देखो। पहला तो है कि एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का तो रिडक्शन होगा ही होगा, ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। और एक का ऑक्सीडेशन हो गया है, राइट, तो इसको क्या बोलते हैं, सब्सटेंस A, आप ये बोल लिख सकते हो, A इज ऑक्सीडाइज्ड। ये क्या हो गया, यहां पे A ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, A इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू C, राइट। और क्या लिख सकते हो, अगर A ऑक्सीडाइज हुआ है, इसको भी बोल सकते हो A इज रिड्यूसिंग एजेंट, A इज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। और B के लिए क्या क्या लिखोगे आप, B का रिडक्शन हुआ है तो B इज रिड्यूस्ड, क्योंकि B का रिडक्शन हुआ है, और B इज रिड्यूस्ड मतलब B इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बस यही है। Z भी लिखते हैं, S भी लिखते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये देखो। तो जो ऑक्सीडाइज्ड होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो रिड्यूस्ड हुआ है, जिसका रिडक्शन हुआ है, जो रिड्यूस्ड हुआ है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये हमेशा फॉलो करेगा, तो यही कॉन्सेप्ट है। सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, ये एग्जांपल जो नीचे का है, यहां पे देखो क्या क्या हो क्या रहा था। अब देखो CH4 कार्बन कहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, तो CH4CO2 क्या हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है या फिर ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, दोनों ही केस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। और O2 बचा क्या, ये दोनों ऑक्यूपाइड हो गया है, तो आप ऐसे दिखाओगे,
ये जो O2 है H2O में बन गया, इसमें क्या हो गया है, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, गेन ऑफ हाइड्रोजन मतलब रिडक्शन, ऐसे दिखा सकते हो। एक और ये एग्जांपल है, इसको अच्छे से देखते हैं। ओके, इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, MnO2 प्लस HCl, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। कई बार ये बोर्ड में पूछा जा चुका है, NCERT का भी क्वेश्चन है, राइट। इसमें देखो यहाँ पे कैसे पता करें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे जा रहा है, राइट। तो एक मेथड बताता हूँ जो कि NCERT में जो लाइन लिखा हुआ है, और आगे हम देखने वाले हैं कुछ और बेटर एडवांस मेथड जिससे आप पता करते हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। तो डोंट वरी, अभी पहले ये देख लो NCERT का जो मेथड है। तो यहाँ पे देखो Mn और Mn है, तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो मैग्नीज है इसने ऑक्सीजन को लूज किया, इधर ऑक्सीजन नहीं है, माइनस वो जो हम बोलते हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन, ये बोलते हैं ना कि अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन है तो ये रिडक्शन हुआ। HCl का क्या करें, तो NCERT में लिखा हुआ होगा कि HCl Cl2 में क्या हो गया, हाइड्रोजन लूज किया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, राइट। ओके, तो इसमें ये एक लाइन में एक्सप्रेशन किया हुआ है कि अब देखो MnO2 इसमें आ गया और HCl Cl2 में आ गया, राइट। कुछ बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि HCl H2O का क्यों नहीं किया हमने, और हम सोचते HCl H2O बन गया, राइट। तो ऐसा क्यों नहीं किया हमने इसकी जगह पे ये क्यों नहीं किया कि MnO2 है, राइट, प्लस HCl है और HCl, यही है, ये क्या बन रहा है, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, राइट। चलो ये तो क्लियर है, बहुत ही इजी है। MnO2 को हमने MnCl2 में दिखला दिया, ठीक है, मैग्नीज था। अब इसको इसमें करके ऑक्सीडेशन क्यों नहीं लिख दिया, कि हम इसी को बोल देते कि इसमें भी हाइड्रोजन और क्लोरीन है और इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो गया तो ऑक्सीडेशन, इसमें क्यों किया, राइट। तो ये NCERT में एक्सप्लेन नहीं किया गया है, मैक्सिमम वीडियोस में भी लोग एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमम क्लासेस में टीचर्स एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। इसको हम देखेंगे एक दूसरे मेथड से, राइट। बट यहाँ पे आप ये समझ लो, यहाँ पे इस टाइप के एग्जाम्पल आए, राइट, तो पहली चीज जो करनी है आपको, राइट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इन सब के अलावा जो है वो तो आप कर सकते हो, राइट। जैसे मैग्नीज था, MnO2 और MnCl2 बन गया, राइट। जब ये सब आ जाए, जो फंसने वाला आ गया है, राइट, यहाँ पे जो फंसने वाला आ गया है, इसके लिए एक मेथड बताया जाएगा आपको जो इलेक्ट्रॉन के मेथड पे होता है। जब इलेक्ट्रॉन का गेन एंड ट्रांसफर होता है उससे क्लियर हो जाएगा, उससे आप गलती भी नहीं करोगे, राइट। वैसे ये मैंने लिखा है कि लोग कंफ्यूजन होता है, बट ये होता नहीं है, ठीक है। ये कंफ्यूजन होता है, और ये कंफ्यूजन कैसे सॉल्व होगा, इसका सोल्यूशन क्या है, वो आगे एक दूसरे मेथड में समझाया जाएगा कि वो क्यों और कैसे हम ये इसमें हुआ, ये इसमें नहीं हुआ, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ी देर बाद आएगा, राइट। वैसे एग्जाम्स में मार्क्स मिल जाते हैं, जैसे आप बोल दो MnO2 का MnCl2 में हो गया, HCl का Cl2 में हो गया, ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है, तो एग्जाम में आपके मार्क्स वहीं से आ जाएंगे। लेकिन ये जो कंफ्यूजन की ये क्यों हुआ, राइट, ये HCl Cl2 वाला क्यों लिया, HCl और H2O क्यों नहीं लिया, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ी देर बाद में हम करेंगे, ठीक है। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। C6H12O6, अगेन ये हमने देखा हुआ है, राइट। क्या होता है, ये रेस्पिरेशन में पढ़ा था, रेस्पिरेशन ही तो है ये, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल करते हैं, वाटर एंड एनर्जी, जो रेस्पिरेशन होता है जिससे हम एनर्जी लेते हैं फ्रॉम ग्लूकोज। तो ये देखो अगेन कार्बन कार्बन दिख रहा है, तो आप ये करोगे। चलो इसमें क्या हो रहा है,
ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, पता लग रहा है। O6 था, O2 हो गया। ऑक्सीजन तो घटा है, रिडक्शन होना चाहिए क्या, बट कार्बन भी ज्यादा था, कार्बन भी घट गया है। क्या रेशियो से समझा जाता है? ओके, कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन का 1, 1:1 रेशियो है, यहाँ पे 1:2 रेशियो वाला कुछ ट्रिक होता है क्या? ओके, पता नहीं लग रहा है हमें, तो दूसरे पे जाते हैं। हमें तो पता है, हमें क्या है, एक का ही पता करना है। एक का पता कर लोगे तो दूसरे का अपने आप जो बचा हुआ या उसका उल्टा वाला हो जाएगा। तो ये देखते हैं यहां पे क्या हो रहा है। ये सिंपल सा लग रहा है। ओके, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन गेन किया, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन गेन किया, हाइड्रोजन गेन किया मतलब ये तो रिडक्शन है। अब ये अगर रिडक्शन है तो ये क्या होगा, पता है आपको अब कि ये ऑक्सीडेशन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि एक का रिडक्शन होता है उससे दूसरे का, एक का अगर रिडक्शन होगा तो दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा एंड वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा भी कि एक का ऑक्सीडेशन हो तो दूसरे का रिडक्शन होगा, एक का रिडक्शन हो दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा। आप कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में सिंपल वाले को लो जिसको कि इजीली कर सकते हैं, जो बचा हुआ होगा वो जो रिमेनिंग उसका उल्टा वाला होगा। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडाइज करता है या जो खुद रिड्यूस हो रहा है, राइट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो करवा रहा है, जो ऑक्सीडेशन को करवा रहा है, राइट। तो ये करवा रहा है इसके लिए, राइट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, राइट। और ये खुद रिड्यूस हो गया है, राइट। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा इसमें, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ओके, तो ये सब टर्म आप अच्छे से समझ लो कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट दोनों साथ साथ ही होंगे, राइट। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन होता है वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सब टर्मिनोलॉजी है, ये सब कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहने चाहिए, ठीक है। ये एक एक्टिविटी है, राइट। ये क्वेश्चन बार बार आया ही हुआ है, हमने अभी भी देखा था, बट फटाफट मैं आपको दिखा देता हूं उसमें हो क्या रहा है। बेसिकली पहले रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। इसमें कॉपर होता है, कॉपर को फाइनली आप बहुत ही बारीक पाउडर बनाते हो, उसको गर्म करते हो, राइट। जब काफी हीट करते हैं तो Cu हीट किया तो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये CuO बनाता है, राइट। उसमें हीट करना पड़ता है, काफी आपको इसको हीट करना पड़ता है। ये यहां लिखते हो एरो पे, वो रिएक्शन कंडीशन है, रिएक्शन होने के लिए हीट करना है, राइट। और ये क्या होता है, ब्राउन कलर होता है, जो कि ये बन जाएगा ब्लैक में, ये CuO है। ये क्या है, ये कॉपर है और ये CuO है, कॉपर ऑक्साइड, और ये ब्लैक होता है, तो ये ब्लैक बन जाएगा, ठीक है। बाय द वे ये अगेन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, हमने पढ़ा हुआ है कॉम्बिनेशन है ये। इसको आप बोल सकते हो कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ, इसको आप बोल सकते हो कॉपर का कंबस्टन रिएक्शन भी है, कंबस्टन रिएक्शन भी इसको बोल सकते हैं। कंबस्टन रिएक्शन हो या कॉम्बिनेशन, क्योंकि दो सब्सटेंस मिलकर एक सब्सटेंस हो गए, दो सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सब्सटेंस हो गए। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ऑलवेज एक्सोथर्मिक हमने पढ़ा है, तो इसमें हीट रिलीज होता है। यहां पे हम हीट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक्सोथर्मिक नहीं है, ये एंडोथर्मिक है। रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, उसको इनिशिएट करने के लिए आप हीट करते हो, बट टोटल ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। आप ये नहीं बोलोगे कि ये एंडोथर्मिक है, ठीक है। तो Cu प्लस O2 CuO ब्लैक पाउडर बनेगा और हीट निकल रहा है, हीट रिलीज हुआ, एक्सोथर्मिक है। फर्दर जब आप CuO उस कॉपर पाउडर यहां पे इस पे फिर से अगर हाइड्रोजन गैस डालने लगेंगे हम, CuO प्लस H2 हाइड्रोजन गैस, तो ये Cu प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाएगा।
इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी आप देख सकते हैं, इसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है, इसमें CO का रिडक्शन हुआ है, बट ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है, वो आप ऑलरेडी समझ चुके हो सारा का सारा। बट एक्टिविटी के नाम पे ये समझ लो कि ये ब्राउन टू ब्लैक हो जाता है, इसमें ये कॉपर ऑक्साइड बनता है और ये पाउडर होता है, राइट। ओके, तो हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है, राइट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, वो गेन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन या ऑक्सीजन की बात करी है, राइट। बट हमेशा ऐसा नहीं होता है कि वो गेन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन या हाइड्रोजन ही हो, राइट। ये कंप्लीट डेफिनेशन है। जैसे ये एग्जांपल देखो, पहले एग्जांपल देखते हैं, डेफिनेशन पे हम थोड़ी देर के बाद आएंगे। पहले एग्जांपल देख लेते हैं। देखो Mg प्लस O2 MgO, ये भी हमने रिएक्शन पढ़ा हुआ था, राइट। मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं, उसे हम जब जलाते हैं, राइट, तो व्हाइट फ्लेम के साथ, राइट, MgO का व्हाइट पाउडर बनता है। इसमें हो क्या रहा है, देखो Mg क्या हो गया, इसमें ऑक्सीजन का गेन हुआ तो ये ऑक्सीडेशन, राइट, ठीक है, फाइन है। और ऑफ कोर्स जो बचा है उसका रिडक्शन होगा, राइट, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन होगा, ठीक है। ओके, इसमें हम क्या बोलेंगे, इसमें तो ना तो ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है, क्या इसमें कुछ नहीं हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है? इसमें भी हो रहा है। देखो इसमें क्या हो रहा है, Mg जो है यहाँ पे MgN2 बोल बन रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जो हमने पढ़ा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का गेन, राइट, हमने क्या पढ़ा था, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, राइट, कि इसका अगर गेन होगा तो ऑक्सीडेशन, इसका लॉस होगा तो रिडक्शन, हाइड्रोजन का गेन होगा तो, ये मैं देखा था ना, हमने क्या देखा था, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, ये देखा था हमने। और हमने क्या बोला था कि एक मिनट, ठीक है, कि इसका अगर गेन, ऑक्सीजन का गेन हो सकता है या इसका लॉस हो सकता है, ये बोला था ना। हाइड्रोजन का भी गेन हो सकता है या लॉस हो सकता है, ये हमने देखा था। और ऑक्सीजन का गेन होगा तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का लॉस होगा तो रिडक्शन, हाइड्रोजन का गेन होगा तो रिडक्शन, राइट, रिडक्शन, और हाइड्रोजन का लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन। तो अब इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जगह पे इनफैक्ट आप कोई भी मेटल बोल सकते हो हाइड्रोजन की जगह पे, और कोई भी नॉन मेटल बोल सकते हो ऑक्सीजन की जगह पे। क्यों, देखो हाइड्रोजन क्या होता है, H प्लस की तरह रहता है, राइट। तो मैक्सिमम मेटल्स भी कैसे रहते हैं, सोडियम प्लस में रहते हैं, राइट, Fe2 प्लस, राइट, Ag प्लस, रिमेंबर कर रहे हो। तो हाइड्रोजन क्लोज होता है, सिमिलर होता है मेटल से, राइट, मेटल से सिमिलर होता है रिएक्शन में। सिमिलरली ऑक्सीजन किसका सिमिलर होता है, राइट, ऑक्सीजन, और चार्ज में देखोगे आप, चार्ज के केस में तो ऑक्सीजन पे 2- होता है। सिमिलरली आप देखोगे क्लोरीन पे भी माइनस होता है, सल्फर की बात नहीं करते हैं, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, Br, सब माइनस में ही है, राइट। और क्या ले सकते हैं, N, राइट, ये इसका भी नाइट्राइट पे 3- होता है, राइट। तो ये सब क्या है, ऑक्सीजन के क्लोज लग रहे हैं, राइट, ऑक्सीजन के क्लोज है। ये सब नॉन मेटल्स, और जो मेटल्स है वो हाइड्रोजन के क्लोज है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज बना रहे हैं और ये नेगेटिव चार्ज बना रहे हैं, राइट। तो ऑक्सीजन की जगह पे देखो आप, एडिशन ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ मेटालिक एलिमेंट, बेसिकली ऑक्सीजन की जगह पे नॉन मेटालिक एलिमेंट भी वो सोच सकते हो। सब कुछ सेम रहेगा, किसके गेन में किसके लॉस में क्या बोलते हैं, बस ऑक्सीजन की जगह पे नॉन मेटालिक एलिमेंट और हाइड्रोजन की जगह पे मेटल,
और मेटालिक एलिमेंट और मेटल। तो इसमें डेफिनेशन में मेटालिक एलिमेंट लिखा है तो मैं भी मेटालिक एलिमेंट लिख दे रहा हूँ, बट एक ही बात है, मेटालिक एलिमेंट। तो हाइड्रोजन को अब की जगह पर मेटालिक एलिमेंट भी होगा तो उसको हाइड्रोजन की तरह ट्रीट करो, कोई नॉन मेटालिक एलिमेंट है तो ऑक्सीजन की तरह ट्रीट करो, राइट। ओके, तो अब बस ये कॉन्सेप्ट समझ लो, जो भी हमने सीखा है अब तक उसमें ऑक्सीजन की जगह पे नॉन मेटालिक, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज बनाता है, और हाइड्रोजन की जगह पे मेटालिक, क्योंकि मेटालिक मेटल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, मैग्नीशियम MgN2, राइट, इसमें क्या N2 ऐड हो गया, N2 मतलब नेगेटिव, मतलब क्या हो गया, ये नॉन मेटालिक ऐड हुआ, मतलब ये ऑक्सीजन की क्लोज वाला है, राइट, तो ये ऑक्सीजन। और N2 में क्या हो गया, इसमें मेटल ऐड हुआ, जैसे हाइड्रोजन ऐड हो तो भी रिडक्शन, मेटल ऐड हो तो भी रिडक्शन, तो ये रिडक्शन हो गया। ओके, तो ये भी ध्यान रखेंगे। सिमिलरली अगर देखोगे O2 प्लस MgO, इसमें भी इसका रिडक्शन हुआ, मेटल का एडिशन हुआ। तो मेटल ऐड हो या हाइड्रोजन ऐड हो, दोनों ही केस में रिडक्शन। ऑक्सीजन ऐड हो या नॉन मेटल ऐड हो तो वो ऑक्सीडेशन। तो इसलिए वही है, गेन एंड लॉस वाला रूल एक ही है, ऑक्सीजन की जगह पे नॉन मेटालिक भी हो तो वही रूल है, हाइड्रोजन की जगह पे मेटालिक हो तो भी वही रूल है। यही एक थोड़ा सा उसका एडवांस वर्जन है। इसमें ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन क्या है, एडिशन ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ मेटालिक एलिमेंट। तो मेटालिक वाला क्या था, नॉन मेटालिक, यही था, ये ऑक्सीजन था पिछले डेफिनेशन में, और पिछले डेफिनेशन में ये हाइड्रोजन था। सिमिलरली रिडक्शन में क्या है, एडिशन ऑफ मेटालिक एलिमेंट, मेटालिक क्या है, वही हाइड्रोजन था उसमें, रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ नॉन मेटालिक और ऑक्सीजन। तो वही रिप्लेस किया है, बस ऑक्सीजन को आपने नॉन मेटालिक से और हाइड्रोजन को मेटालिक से रिप्लेस किया है, बाकी सब कुछ वही कहानी है। तो अब अगर हमें दिख रहा हो कि ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का रिमूवल या एडिशन हो रहा है तो बता ही सकते हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा मेटल नॉन मेटल का भी एडिशन सब्ट्रैक्शन दिख रहा है, उससे भी बता सकते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल हुआ, इसमें हम नहीं बता पाते अदरवाइज, राइट, कि इसमें क्या हुआ, बट हमें पता है कि मैग्नीशियम में N2 जो कि नॉन मेटल ऐड हुआ है, तो नॉन मेटल ऐड हुआ है तो ऑक्सीडेशन, और इसमें मेटल ऐड हुआ है तो इसका रिडक्शन। ओके ओके, एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। हमने दो वे देख लिया ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन से, दूसरा देखा मेटल या नॉन मेटल से। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन के गेन या लॉस के टर्म में, राइट। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, सब्सटेंस विच लूजेस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और सब्सटेंस विच गेन्स इलेक्ट्रॉन तो उसको रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये कैसे पता करेंगे कि सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है या इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, समझते हैं। देखो इसमें जो भी आपको एलिमेंट के ही फॉर्म में है, वो कंपाउंड नहीं है जो, राइट, वो उसमें तो समझ लो कि इलेक्ट्रॉन का जीरो है, जैसे I2 हो गया, सल्फर हो गया, Fe हो गया, कॉपर हो गया, राइट, और कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्लोरीन दिख रहा है, राइट। बाकी सब तो कंपाउंड है, बट ये सब जो जहां भी जो कंपाउंड नहीं होते हैं, राइट, जो एलिमेंट में ही है, राइट, एलिमेंट के फॉर्म में है, तो ये सब के सब जो भी होंगे, राइट, कुछ भी आपको दिखेगा, Na अकेला लिखा हुआ है या O2, Cl2, H2, राइट, Fe, जो भी एलिमेंट के फॉर्म में है, तो इनका बेसिकली आप समझ लो कि चार्ज जो है जीरो है, ठीक है। इसका समझ लो आप कि चार्ज जीरो है, ये समझ लो आप, ठीक है, ओके। और ये तो हो गया, बाकी फिर कैसे पता करेंगे कि इसमें तो जीरो था, इस पे चार्ज जीरो है, इसमें क्या हो गया है, CuI2 में क्या हुआ है। अगेन ये हमने देखा हुआ है, राइट, कि ये आयनिक कंपाउंड में क्या है, I पे माइनस था, -1 होता है, राइट, इस पे I पे क्या होता है, CuI2 अगर मैं लिखूं यहाँ पे
CuI2, तो I का -1, इसका 2 इससे जुड़ा है, तो इस पे कॉपर क्या है, +2 है। ओके, तो कॉपर देखो, आप कॉपर जो है वो +2 चार्ज में आ गया है, और जो आयोडीन है I, वो -1 चार्ज में आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे 0 चार्ज में था दोनों, 0 चार्ज में दोनों था। आयोडीन वाला क्या हुआ है, -0 से ये 0 से -1 में गया है। चार्ज अगर 0 से -1 में गया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, अगर कोई चार्ज 0 से -1 में गया मतलब इलेक्ट्रॉन लिया है, इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। इलेक्ट्रॉन का गेन का मतलब ये रिडक्शन। ठीक है, तो जो I2 टू Cl2 आप दिखा दोगे, कोई और कलर ले लेते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ये जो है वो रिडक्शन हो गया, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का इसमें गेन हुआ है, 0 टू नेगेटिव हुआ है। और इसमें क्या है, कॉपर क्या है, ये देखो कॉपर क्या है, कॉपर जो है वो +1 में आ गया है, राइट। सॉरी, कॉपर +2 में है, CuI2 +2 है, तो 0 से 2 में आ गया, राइट। तो इसका 0 से +2 में आया है, मतलब चार्ज 0 से +2 कब होगा, जब आप इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज लूज करोगे। नेगेटिव चार्ज लूज किया मतलब लूज इलेक्ट्रॉन, तो अगर 0 से प्लस में आया और बढ़ेगा तो इसको ऑक्सीडेशन बोल सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए ये इस वाले चार्ज हैं, वैसे भी आप देख सकते हो कि जिसमें चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ना मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना, चार्ज बढ़ना ऑक्सीडेशन, चार्ज घटना रिडक्शन। एक ये इसमें आप सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। स्पेशली मैं इसको समझाऊंगा कि इसमें कंफ्यूजन ना हो कि क्या हुआ है। ठीक है, इसमें फटाफट देखते हैं, ये दोनों क्या है, एलिमेंट के फॉर्म में है तो 0 चार्ज 0 चार्ज। अब इसमें देखते हैं, तो कंपाउंड के फॉर्म में है तो इसमें क्या होगा, इसमें Fe का +2 है और सल्फर का -2 है। सल्फाइड होता है, सल्फाइड -2 में होते हैं, आयरन का +2, तो न्यूट्रल बनेगा। तो देखो ये Fe 0 से +2 में गया, 0 से +2 चार्ज बढ़ना मतलब ऑक्सीडेशन, तो चार्ज बढ़ना मतलब ऑक्सीडेशन। चार्ज बढ़ गया, 0 से +2 में गया, और चार्ज कम होना, सल्फर का क्या हो गया, 0 से नेगेटिव में चल गया, घटना इज रिडक्शन। तो चार्ज का घटना इज नथिंग बट गेनिंग इलेक्ट्रॉन, वही डेफिनेशन है। तो आप चार्ज से भी देख सकते हो, राइट, कि अगर चार्ज 0 से -2 में गया, 0 से -2 मतलब ये रिडक्शन हुआ। ओके, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, जो एनसीईआरटी में भी दे रखा है और जिसका एक्सप्लेनेशन कई स्टूडेंट्स को काफी परेशान करता है। तो इसमें क्या हो रहा है, पहला काम हम चार्ज सबका समझ लेते हैं, किसका क्या चार्ज होगा, राइट। ओके, चार्ज आप कैसे निकालोगे, तो हर जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड है वो न्यूट्रल होते हैं, राइट, बट उसका चार्ज सबका अलग अलग निकालोगे, राइट। यहाँ पे तो जो एलिमेंट है तो ये तो 0 होंगे, ठीक है, टोटल सबका ही 0 होता है। वैसे आप टोटल देखोगे तो सबका 0 ही होता है, इसीलिए एलिमेंट में ये 0 हो गया, क्योंकि एक का प्लस दूसरे का माइनस तो हो ही नहीं सकता, दोनों तो एक ही टाइप के हैं, तो 0 Cl सबके 0 हो गए। ओके, H2O में क्या है, कलर कौन सा यूज करूं, चलो पिंक यूज करें चार्ज के लिए, ये 0 है, ठीक है। ऑक्सीजन का -2, ऑक्सीजन का हमेशा ही -2 होगा, डोंट वरी, आपके सिलेबस में, और हाइड्रोजन का ऑलवेज +1 होता है, राइट। कंपाउंड में H2 में नहीं, H2 में तो 0 हो जाएगा, O2 में भी O2 का 0 हो जाएगा, लेकिन कहीं भी कंपाउंड बनाएंगे तो ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1। ओके, क्लोरीन का भी ऑलवेज -1 होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन सारे जो है उनका -1 होगा, ठीक है।
क्लोरीन का -1, हाइड्रोजन का ऑलवेज +1, ऑक्सीजन का -2। प्रॉब्लम आती है कुछ मेटल्स में, राइट, ज्यादातर लाइक जैसे Mn में, तो आप ऑलवेज स्टार्ट विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, इन सब का लिख लो, राइट। अब जो बचा है MnCl2, राइट, MnCl2 में क्या होगा, टोटल तो 0 होना चाहिए क्योंकि कोई कंपाउंड तो चार्ज होता नहीं है, कंपाउंड तो न्यूट्रल होगा। तो MnCl2 टोटल अगर 0 है और Cl पे -1 है तो इस पे +2 होना चाहिए। ये तो हम उसमें भी करते हैं कंपाउंड बनाने के लिए। कंपाउंड बनाने के लिए क्या करते हैं, इस पे -1 है और इस पे +2 है, तभी तो MnCl2 बनेगा। तो MnCl2 बना है और क्लोरीन -1 है, मतलब जो मैग्नीज है उसका +2 है। ओके, यहाँ पे क्या बना हुआ है, यहाँ पे MnO2 बना हुआ है। यहाँ पे देखो MnO2 बना हुआ है, ऑक्सीजन का -2 है, ऑक्सीजन का -2 है, तो Mn का कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा, तभी तो MnO2 बनेगा, राइट, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 × 2 -4 +4 कैंसिल होगा। तो ये हमने सबका चार्ज लिख लिया। एक बार जब सबका चार्ज लिख लिया तब हम देख लेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है और कहां किसको छोड़ना है। तो अब देखो कहीं भी हम देखें तो यहाँ पे देखो मैग्नीज का +4 से +2 में गया है, दिख रहा है आपको, +4 से +2, यहाँ पे क्या हुआ है, +4 से ये +2 में गया है, मतलब चार्ज रिड्यूस हुआ है, चार्ज कम हुआ है। चार्ज कम होता है तो उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। चार्ज कम होना मतलब गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चार्ज कम का मतलब होना गेन इलेक्ट्रॉन का मतलब रिडक्शन, तो ये रिडक्शन हुआ है, ठीक है, ओके। और कलर मुझे चेंज करना पड़ेगा, ओके। और क्या हो रहा है, ऑक्सीजन -2 है, ऑक्सीजन इधर भी -2 है, ओके। हाइड्रोजन +1 है, हाइड्रोजन +1 है, कुछ चेंज हुआ। क्लोरीन -1 है, क्लोरीन इधर भी, यहाँ पे -1 है, बट यहाँ पे 0 है, चेंज दिखा, क्लोरीन -1 और क्लोरीन 0, -1 to 0। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है -1 से ये 0 में गया, मतलब क्या हो गया, चार्ज बढ़ा। चार्ज बढ़ने का मतलब, लूजेस इलेक्ट्रॉन, यही हुआ होगा। और चार्ज बढ़ना क्या होता है, चार्ज बढ़ना इज ऑक्सीडेशन, ये होता है। इसको गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी समझ सकते हो। कोई बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, आपके बोर्ड का काम तो बस गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन से हो जाएगा। इसको बस रट्टा मार लो आप कि MnO2 में इसका रिडक्शन होता है और इसका ऑक्सीडेशन होता है, तो उससे भी काम हो जाएगा। लेकिन अगर समझना है कि यहाँ पे H2O क्यों नहीं लिया, तो यहाँ पे हेल्प करेगा। तो हमने चार्ज देखा तो यहाँ पे बस ये +4 से +2 में गया, चार्ज का घटना, तो ये रिडक्शन यहाँ पे, और बाकी किसी का कुछ चेंज नहीं हो रहा है। बट क्लोरीन -1 से 0 में गया, यहाँ पे चार्ज का बढ़ना इज ऑक्सीडेशन। और यहाँ देखो, यहाँ पे H2O में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन +1 है, ऑक्सीजन -2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन +1 है, तो हाइड्रोजन में यहाँ कुछ बोल नहीं सकते कि HCl से H2O में कुछ हुआ है, क्योंकि ये भी हाइड्रोजन +1 में है, ये भी हाइड्रोजन +1 में है। अगर कुछ चेंज हुआ होता तो हम यहां से यहाँ एरो करते, बट वो हुआ नहीं है। इसीलिए बुक में ये इसमें रिड्यूस हुआ है और HCl Cl2 में ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ये रीजन है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसमें आप गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखोगे तो उससे आप समझोगे कि क्या होता है, और ये हर केस में आपको हेल्प करेगा, आंसर सही देगा। आपके पास 3 मेथड आ गए, किसी मेथड को यूज करके, इनफैक्ट हर क्वेश्चन को आप तीनों एंगल से सोचो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के एंगल से, ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं है तो मेटल नॉन मेटल देखो, राइट, इससे भी नहीं हो पाए तो गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो, ठीक है, ओके।
एक ये पॉइंट आप याद रखो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। आपने रेडॉक्स पढ़ा है, आपने डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो होते हैं वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होते हैं। आप ट्राई करोगे तो अपने आप दिख जाएगा, बट ये कॉन्सेप्ट भी याद रखो। जैसे कोई भी आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख दो, डबल डिस्प्लेसमेंट याद है कैसे लिखते थे? हम कोशिश करते थे कि PbI2 बना ले या AgBr बना ले या BaSO4 बना ले, राइट? जो जो प्रेसिपिटेट वाले होते हैं वो बनाते थे, ठीक है। इसको कर लेते हैं PbNO3 ट्वाइस। चलो इसका नाइट्रेट लिया तो ये एक्वस ही होगा, पता ही है, ठीक है। और आयोडाइड लेना है, चलो KI ले लिया, ये भी एक्वस ले लिया, दो सॉल्यूशन, इसको मिक्स किया तो PbI2, ये तो प्रेसिपिटेट सॉलिड होगा, तो रिएक्शन होगा इस डायरेक्शन में। और बचा क्या? KNO3, इसका कैटायन इसके अनायन से, इसका कैटायन इसके अनायन से, वही जो एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ, ठीक है। ये भी एक्वस। तो इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि इसमें नहीं हो रहा है। इसमें क्या होता है हमें पता है ना, कि बस जो भी होते हैं इसमें आयन का ही एक्सचेंज हो रहा है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, राइट? कि ये A+ था, A++ इलेक्ट्रॉन मिलकर A बन गया, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है इसमें, राइट? इसमें क्या होते हैं कि अगर A+ B- है और ये C+D- से कंबाइन कर रहे हैं, एक्सचेंज करके ये फिर से A+D- और C+B-, तो इसमें बस ये आयन चले गए हैं इधर के उधर, पॉजिटिव वाले नेगेटिव के साथ, नेगेटिव वाले पॉजिटिव के साथ। इलेक्ट्रॉन का ना तो गेन या ट्रांसफर करनी होता है, तो सारे के सारे डबल डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं वो नॉन रिडॉक्स होते हैं। कहीं भी आप क्वेश्चन में देखो, आप डबल डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, जिसमें अगर पूछे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है, तो आप ब्लाइंडली बोल सकते हो कि इसमें ना तो किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना ही किसी का रिडक्शन होता है, ठीक है। बाय द वे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होगा, जो हमने पढ़ा है, वो आपको रिडॉक्स ही होगा, वो नॉन रिडॉक्स नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? एक मेटल होता था, एक मेटल 1, राइट, वो दूसरे मेटल 2 का प्लस, और यहां पे कुछ एक एनायन होता था, सल्फेट नाइट्रेट कुछ भी होगा, राइट, यहां पे एक नेगेटिव होता था, और इसको डिस्प्लेस करता था। AB लिख देता हूं, वो ज्यादा इजी होगा, राइट। हम ये देखते थे ना कि यहां पे A होता था, राइट, और एक कंपाउंड होता था B+, जो कि ये मेटल होता था, और C-, तो ये जब कन्वर्ट करते थे तो A+ बन जाता था, ये AC बनता था, बेसिकली A+ एंड C-, ऐसा कुछ बनता था, और B निकल जाता था, ऐसा ही कुछ होता था, राइट। तो देखो, ये तो मेटल होता था एक, याद है, मेटल या हाइड्रोजन भी रहते थे रिएक्टिविटी सीरीज के, बट ये अलग एक कंपाउंड नहीं होते थे, राइट। तो इनका हमेशा 0 होगा, और जब ये बनेंगे, जब कुछ रिएक्शन करके बनते थे तो हमेशा पॉजिटिव में आ जाते थे, +1 में आया, +2 में आया, +3 में आया, बट प्लस में ही आते थे। तो जैसे ही ये एक मेटल जो कि 0 में रहेगा और प्लस में आ जाएगा, तो इसका तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन होगा ही होगा। तो ये आपको समझा दिया, राइट, बट आपको ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑलवेज रेडॉक्स। जो आप पढ़े हो, जो भी मेटल जो डिस्प्लेस करता है, राइट, जिसमें एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड में से एक एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, जो हमारे सिलेबस का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर redox. Okay, डबल डिस्प्लेसमेंट
नॉट रेडॉक्स, डिस्प्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स। ऐसी कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, राइट। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। तो बेसिकली टाइप ऑफ रिएक्शन ही अब मैं समझाने वाला हूं। बैलेंसिंग अब आपके बाएं हाथ का खेल है, जितना हमने प्रैक्टिस किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड हो गया। केमिकल इक्वेशन लिखना है। अगेन हमने सीखा हुआ है सब कुछ। पोटेशियम का क्या होता है? के, और इसका क्या होता है? चार्ज सिंगल होता है, +1। ब्रोमीन का Br माइनस, बेरियम का Ba2+, आयोडीन का I माइनस। के का पता ही है, वही K+ आएगा, के I माइनस आएगा, बेरियम ब्रोमाइड, राइट। तो हो क्या रहा है, राइट? +1 -1 तो KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड एक्वियस प्लस बेरियम आयोडाइड Ba, ये +2 है, ये -1 है, BaI2 अगेन एक्वियस। क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या लिखोगे आप? पोटेशियम आयोडाइड +1 -1 Ki एक्वियस, और बेरियम ब्रोमाइड। बेरियम क्या है? देखो Ba2+ आयोडीन I माइनस, सॉरी Br ब्रोमाइड Br माइनस, राइट। तो ये क्या बन गया? Br2 सॉलिड दे रखा है। ठीक है, इसमें क्या क्या दे रखा है? ये दे रखा है, ये एक्वस लिया, और ये एक्वस और ये सॉलिड बन गया। तो ये अगर इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है, राइट, तो क्या क्या बोलोगे इसके बारे में, रिएक्शन के बारे में? पहला, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट। क्यों डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों है? इसका कैटायन इसके एनायन से मिल गया, इसका कैटायन इसके एनायन से मिल गया, एक्सचेंज हो गया, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। और क्या है? सॉलिड बन गया इधर, तो ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोल सकते हो कि ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन है। बट आपको जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो लार्जली आपको जो रिएक्शन टाइप में इसकी बात करते हैं कि ये कॉम्बिनेशन या डिकम्पोजिशन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट, इन चारों में तो पूछते ही हैं। ठीक है, तो ये करो और इसको बैलेंस भी कर लोगे। बैलेंसिंग करना 1 मिनट का काम है, वो फटाफट आप कर सकते हो। मुझे करने को बोलोगे बैलेंस, तो KBr BaI2। ओके, मैं क्या करूंगा इसमें? पहले ब्रोमीन को करता हूं। Br2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 लगाया। ठीक है, ब्रोमीन 2 इधर, ब्रोमीन 2 इधर। पोटेशियम इधर 2 उधर 1, तो इधर भी 2 लगा दिया। क्या हो गया? 2 Ki हो गया। अब देखता हूं क्या है इधर, Ba और I2 इधर भी I2। ठीक है, Ba ठीक है, हो गया। ये 30 सेकंड में नहीं लगते करने में, बट आप मेथड से सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो तो कैसे करना है। दूसरा क्या है? जिंक कार्बोनेट, ये जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। क्या जिंक कार्बोनेट क्या लिखोगे आप? ZnCO3। इसमें कंफ्यूजन नहीं हो जाएगी। जिंक कार्बोनेट कोई बोला है तो आप ZnCO3 लिखो, राइट। पता है जिंक का +2 होता है, कार्बोनेट का CO3 2- होता है, तो ये जिंक कार्बोनेट सॉलिड। ठीक है, जिंक ऑक्साइड, अगेन जिंक का +2, ऑक्सीजन का -2, ZnO सॉलिड। कार्बन डाइऑक्साइड पता है, हमने देखा हुआ है इंपॉर्टेंट गैसेस में, इसका फॉर्मूला होता है CO2 गैस। क्या हो रहा है इसमें? एक सब्सटेंस ब्रेक हो रहा है मल्टीपल सब्सटेंस में, तो ये डिकम्पोजिशन है। ये क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और क्या है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन?
एंडोथर्मिक होता है तो आप एंडोथर्मिक भी बोल सकते हो चाहो तो, ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम Mg सॉलिड ये प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पता है हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड कई बार आया है, हाइड्रोक्लोरिक HCl लिखते हैं, ये एक्वियस है। क्या बना रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं क्योंकि पता है मैग्नीशियम का +2 क्लोरीन का -1, तो +2 का 2 इधर, क्लोरीन का -1 का 1 इधर, MgCl2, अगेन ये एक्वियस दे रखा है, राइट। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम H नहीं H2 लिखते हैं, क्यों, सारे H2O2 N2, राइट, हमने देखा ही हुआ है, Cl2 Br2, राइट, इन सबको ऐसा नहीं लिखते। तो ये इक्वेशन आप लिखोगे पहला काम। और इसके बाद इसमें क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ने जो ये कैटायन है, ये मेटल है, उसने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, खुद इसकी जगह लेकर Mg और क्लोरीन का बॉन्ड बना लिया, MgCl2 और हाइड्रोजन निकल गया। तो ये क्या था, ये डिस्प्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट, राइट। और डिस्प्लेसमेंट हमने क्या सीखा था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, उसमें हीट निकलती है, तो आप बोल सकते हो एक्सोथर्मिक भी है। ये जो आप बता रहे हो कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक है, राइट, या प्रेसिपिटेट है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आप बता रहे हो, राइट। ये नहीं भी बताओगे तो भी ऐसा नहीं कि मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट आपको केमिस्ट्री अच्छी से सीखनी है, राइट। ऐसा टारगेट तो है नहीं कि सिर्फ बोर्ड में मार्क्स लाना है, बोर्ड के आगे भी IIT PMT हमें क्लियर करना है अच्छे से। उसका फाउंडेशन के लिए हमें हर कॉन्सेप्ट को समझना है और एडिशनल जो इंफॉर्मेशन है वो भी जाननी है, राइट। और जहां जहां आगे की बात होगी तो मैं आपको बताते रहूंगा कि बोर्ड में क्या लिखना है, बोर्ड में क्या नहीं लिखना है। बोर्ड में आप सिर्फ लिख दोगे ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये डिकम्पोजिशन है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो मार्क्स मिल जाएंगे, ओके। और क्या, अच्छा एक छूट गया C वाला, ये A था, ये B था, ये D था, राइट। C रह गया, C क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या है, हाइड्रोजन गैस, क्या ही है इसमें, आप तो आराम से लिख सकते हो, हाइड्रोजन क्लोरीन, पता ही है कि H2 लिखना है, Cl2 लिखना है, H या Cl नहीं लिखना है, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, इसी को हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, HCl। ये गैस बन गया, यही है। इसमें क्या हो रहा है, दो सब्सटेंस मिलकर एक बन रहा है, तो ये क्या हो गया, ये कॉम्बिनेशन है, कंबाइन होकर मल्टीपल सब्सटेंस कंबाइन होकर सिंगल सब्सटेंस बनाया, तो कॉम्बिनेशन है। और कॉम्बिनेशन के केस में क्या होता है, वो अगेन एक्सोथर्मिक होता है। ये सब आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, बस देखिएगा कितने आसानी से आप सबको का फॉर्मूला लिख सकते हैं, कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हैं, रिएक्शन बना सकते हैं, रिएक्शन का टाइप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन सो मेनी केसेस आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, राइट। कई सारे केस में आपको पता लग जाएगा कि ये सॉलिड है या नहीं है, राइट। अगर नहीं भी दे रखा है तो सॉल्युबिलिटी का लिस्ट बताया, बहुत सारे केस में आपको पता लग जाएगा इसका कलर क्या होगा। इतना कुछ आपको जो पढ़ा है थ्योरी से, कॉन्सेप्ट से ही पता लग जाएगा। ओके, कुछ बोर्ड के क्वेश्चन देखते हैं, राइट। स्टेट वेदर द गिवन केमिकल रिएक्शन इज ए रेडॉक्स रिएक्शन और नॉट। वही सेम एग्जांपल जो हमने किया है, जस्टिफाई योर आंसर। तो उसमें क्या बोलोगे, जो एनसीईआरटी वाली लाइन है, राइट, तो एनसीईआरटी में बताया है कि MnO2, राइट, MnO2, राइट, में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। सो MnO2 लूजेज ऑक्सीजन टू फॉर्म MnCl2, और MnO2 loses oxygen and get transformed into MnCl2. तो loss of oxygen means MnO2 is getting reduced, और या फिर इसका रिडक्शन हो रहा है। Similarly, HCl loses hydrogen and oxidized to chlorine. So since these compounds are getting oxidized and reduced, इनका oxidation reduction हो रहा है, so this reaction is a redox reaction. बोर्ड के लिए इतना काफी होता है, ओके। ये क्या बोर्ड का क्वेश्चन, रेडिश ब्राउन मेटल यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायर, ओके। कुछ हिंट है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल वायर में
जो यूज होता है. ओके, व्हेन पाउडर्ड एंड हीटेड स्ट्रांगली टर्न्स ब्लैक. कुछ हिट कर रहा है, कुछ मेटल है जिसका पाउडर बनाया, उस पाउडर को गर्म किया तो ब्लैक बना, और ये रेडिश ब्राउन भी है. आई थिंक ये कॉपर की बात हो रही है जो हमने रिएक्शन कई बार देखा है. कॉपर में का पाउडर वाला जो हमने एक्टिविटी भी देखा था, उसमें ये होता है कॉपर जो कि रेडिश ब्राउन होता है, वो CuO ब्लैक कलर में चेंज होता है. When hydrogen gas is passed over this black system, it regains its original. Again, जब CuO पे हाइड्रोजन पास करते हैं तो वो वापस Cu में कन्वर्ट हो जाता है. Answer the following question. Right? Name the metal and black substance. We know कॉपर की बात कर रहे हैं, CuO जो ब्लैक सब्सटेंस है, कई बार देखा है, रिएक्टिविटी भी देखा है. राइट, तो राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द टू. दोनों का रिएक्शन भी हमने देखा हुआ है. राइट, आप वीडियो में पीछे भी देख सकते हो, देखा हुआ है. चलो फटाफट दिखाता हूँ. Cu प्लस O2, CuO क्यों बनेगा +2 - 2. CuO ये ब्लैक होता है, ये ब्राउन है, और CuO पे जब आप हाइड्रोजन पास करते हो तो वापस Cu मिल जाता है और H2O निकल जाता है. ये सब रिएक्शन कराया हुआ है. ओके, क्विकली देखते हैं कि हमने इस लेक्चर में क्या क्या लर्न किया है. हमने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का डेफिनेशन समझा, फुल कॉन्सेप्ट समझा, एंड एग्जांपल्स देखे. राइट, फुल कॉन्सेप्ट हुआ. हमने ये समझा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, सब्सटेंस रिड्यूस्ड का मतलब क्या होता है, और जो ऑक्सीडाइज्ड होता है दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूस्ड होता है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो हमने ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट का भी कॉन्सेप्ट सीखा. राइट, और डिफरेंट डेफिनेशंस देखे. राइट, वन इज लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के टर्म में देखा, लॉस एंड गेन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के टर्म में देखा, एंड लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में देखा. राइट, 3 ways टू अंडरस्टैंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. फिर हमने देखा डबल डिस्प्लेसमेंट नॉन रिडॉक्स होते हैं, क्यों होते हैं नॉन रिडॉक्स, डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स ही होते हैं, क्यों होते हैं वो. राइट, और स्टैटिक एक्सरसाइज करें, एक्टिविटीज एंड प्रीवियस ईयर के बोर्ड क्वेश्चन.